हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे बाबू जा रहा है घूमने, उसको मालिश वालिश करके रेडी कर दिए हैं। क्योंकि जैसे बताया था कि सुबह सुबह इसका यही काम होता है, रेडी करेंगे, मालिश वालिश करेंगे। उसके बाद हस्बैंड गेम से खेल करके आते हैं तो बाबू को लेकर के जाते हैं। उसके बाद हम कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बाबू जाने के लिए जब रेडी हो जाता है ना, तो इतना परेशान करेगा। जब कपड़े वपड़े पहन लेगा, सैंडल वगैरह, तो वो सोचता है कि अब मुझे जाना है, तो एक सेकंड भी नहीं रुकता है। उसके जाने की खुशी देखिए। उसके बाद अगर आदमी कोई भी बुला दे कि आओ जाओ बेटा, नहीं आना है, क्योंकि वो समझ गया कि हाँ पापा के साथ हम घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी लेकर के चले गए। उसके बाद हम सोचे चलिए अपना काम कर लेते हैं। तो ये हम विनेगर पी रहे थे, जो भाई साहब इतना कड़वा लगता है, इतना बेकार लगता है इसका टेस्ट ना कि हम क्या बताएं। अगर कोई पी ले तो पूरे दिन आपका खाने का टेस्ट कुछ भी नहीं समझ में आएगा। उसके बाद हस्बैंड जी को नाश्ता वगैरह हम लगा दिए थे खाने के लिए। वो अभी नहा रहे थे तो कहें कि मेरे लिए नाश्ता निकाल दीजिए, नहीं तो फिर बाबू जग जाएगा तो परेशान करेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा मुंह धो करके अपना शकल आईने में देख रहे हैं। और मेरा लड्डू है जो सो गया है, क्योंकि थक के आता है घूम करके ना, तो सो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी हल्की फुल्की भूख लगी थी तो ये लाई थे और ये बादाम वहीं खा रहे थे। और ये मेरे बाल बिखरे हुए देख रहे हैं, ये मेरे बाबू का नतीजा है। वहीं कभी इधर पकड़ेगा, कभी उधर पकड़ेगा, यही हाल करता है। खैर छोड़िए, बच्चा है भाई, बच्चे को आदमी क्या कह सकता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास का पोज मार के रेडी वेडी हो गए हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि आज है धनतेरस। तो भाई धनतेरस है तो मार्केट तो जाना बनता है और कुछ लेना भी है। देखते हैं हस्बैंड जी क्या लेते हैं क्या नहीं दिलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी रेडी हो गए हैं, बाबू भी हो गया है बाबू देखिए देख रहा है। तो यहाँ पे हम झूला वूला ले करके चल दिए हैं जाने के लिए। हस्बैंड जी कहते हैं जल्दी जल्दी चलिए, लेकिन हम कहाँ हैं। हम जब तक समय ना लगाएं तब तक हम जल्दी करते ही नहीं हैं कोई काम जाने का। बिना डांट सुने कि आप कितना समय लगाती हैं तब तक मतलब मेरा दिन में जाना बनता ही नहीं है। और देखिए यहाँ पे बाबू भाई साहब फर्स्ट क्लास का बाइक पे बैठ गया है। जब ये आगे बैठ जाता है ना, तो फिर कोई कितना भी कुछ बोले कुछ भी कहे, अपने मगन में मगन रहेगा। और यहाँ पे हम लोग आगे बर्तन की दुकान पे कुछ लेना था, तो वहीं थोड़ा बहुत लिए। फिर उसके बाद हम लोग मतलब दवा ववा लेना था, तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ आए कि चलिए दवा भी आए हैं तो ले। और ये भाई साहब देखिए लाइट दिवाली की तैयारी सबके घर हो गई है। देख रहे हैं आप लोग, सबके घर में लाइट वगैरह लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा लड्डू आते आते इतना थक गया है ना कि देखिए वो गाड़ी पे ही सो गया है। वो उसकी ऐसी आदत है, अगर थक जाएगा वो करेगा तो आगे ही बैठता है, पीछे बैठेगा नहीं जल्दी। तो वो सो गया है नींद में, क्योंकि उसका टाइम भी हो गया था। तो हस्बैंड जी फिर शाम को वहीं लेके जा रहे थे, क्योंकि लेके जाएंगे तभी हम खाना बना पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, नीचे आए थे मतलब अपने रूम के नीचे, तो वहाँ पे कड़ी पत्ता है तो वहीं तोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि आज कड़ी बनाना है। हस्बैंड जी को कड़ी खाने का मूड है, तो भाई बिना कड़ी पत्ता के तो वो कड़ी खाते नहीं हैं। तो हम कहें चलिए हम तोड़ लेते हैं नीचे। तो भाई साहब हम पहली बार आए थे इसी झाड़ियों में, हमको बहुत डर लग रहा था। हम कहें आप रुकिए यहीं पे, तब भी हम जाएंगे तो लेकर के आएंगे, नहीं तो हम नहीं लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे हम तोड़ ओड़ लिए हैं। अब उसके बाद चलते हैं बनाने के लिए। एक्चुअली थक तो बहुत गए हैं, क्योंकि मार्केट जाइए फिर वहाँ दवा के लिए सब करने, उसके बाद थकान से अब मन नहीं कर रहा था बनाने का। लेकिन भाई साहब पेट का सवाल है तो बनाना ही ना पड़ेगा, और उस पर से भूख लगी है। और देखिए मेरे लड्डू को आके सो गए थे, लेकिन फिर भी मतलब जग गए, अब फिर उनको जाना है। मतलब उनका आधे से अधिक समय तो बाहर ही लगा रहता है घूमने के लिए। घर में बहुत, अगर वहीं हस्बैंड जी जब ड्यूटी रहेंगे तब भी ये भाई साहब घर पे रहते हैं, नहीं तो बाकी वैसे हमको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, चल जाता है, तो आराम से अपना खाना वाना बनाना सब काम कर लेते हैं। क्योंकि रहता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, देखना इधर करना, ध्यान आधा उस पर रहेगा तो फिर आधा काम करेंगे, ऐसे होता है ना। तो हस्बैंड जी कहते हैं चलिए हम लेके चले जाते हैं, आप अपना आराम से काम कर लीजिए। तो हम यहाँ पे आ गए अपने रूम पे। हम सोच रहे चलिए भाई अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि कब आ जाए बाबू को लेकर के पता नहीं है, क्योंकि रात भी हो गई तो वो सो भी जाएगा, तो लेकर के चले भी आएंगे।
तो यहाँ पे हम प्याज वाज काट दिए हैं, सब घोल करके जो बनाना है वो रख दिए हैं। यहाँ पे दीदी से बात भी कर रहे थे और बना भी रहे थे, क्योंकि एक्चुअली यही टाइम होता है ना शाम के टाइम कि हम थोड़ा सा किसी से रिलैक्स होकर के बात कर पाते हैं, नहीं तो ऐसे दिन भर में हमारी किसी से बात नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्याज की पकौड़ी तल रही है। एक्चुअली हस्बैंड जी को आलू का भी खाना था और लौकी का भी, तो हमने यहाँ पे आलू इसको काट करके बॉयल हल्के से पानी में थोड़ा सा हल्का बॉयल कर लिया, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट काट के वो करते हैं थोड़ा सा कच्चा सा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम यहाँ से थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं नमक डाल के हल्का सा, तो हो जाता है। तो ये बाबू के लिए भी बना रहे थे, क्योंकि बाबू भी थोड़ा बहुत अब मतलब खाना वाना खाता है ना, तो उसके लिए उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत कुछ बनाते हैं तो बना देते हैं। तो यहाँ पे प्याज तो मिर्ची वाली बनी थी, प्याज की पकौड़ी। तो हम सोचे भाई बाबू आएगा तो वो खाएगा ही, तो इसीलिए उसके लिए आलू का पकौड़ी बना दिए, आलू और लौकी का। और यहाँ पे मिर्च भाई साहब मुझे बहुत पसंद है बेसन वाले, तो यहाँ पे मिर्च भी मैंने 2-4 उसमें बेसन में लपेट के तल दिया। और इधर ये भी था कि भाई आ ना जाए, जल्दी जल्दी बना भी लेते हैं। मन भी नहीं कर रहा था, इतना थकान की वजह से पैर दर्द कर रहा था, खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन भाई भूख लगी है तो बनाना भी है। आते समय हालांकि हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिए थे, लेकिन मार्केट के खाने से और घर के खाने से भाई पेट नहीं ना भरेगा। जब तक घर का खाना ना खाइए तब तक आपका पेट नहीं भरने वाला, किधर बाहरी कितना भी किधर का खा लीजिए। तो यहाँ पे मेरे चेहरे पे इतनी थकान दिख रही थी ना, बस मन यूँ कर रहा था ना कि अब रहने दे, लेकिन फिर भी भाई कहें कि नहीं भाई बनाना है, भले ही लेट हो, बना खा के उसके बाद और कोई काम नहीं करेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली ना कुछ बात याद आ गई, तो हम हंस भी रहे थे। जैसे कि बताया फ़ोन पे बात कर रहे थे तो कुछ बात हो रहा था, तो वहीं हम हंस भी रहे थे। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता को ना हम धुल दिए थे, तो उसमें थोड़ा सा पानी नहीं लगा रहता है। अब हम उसको पोंछे नहीं, सुखाए नहीं, और भाई साहब तेल में डाले, इतना तेज छिड़क रहा था ना। और यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू भी घूम घूम के आ गए हैं। और ये पकौड़ी जो आलू के बनाए थे ना वहीं दिए, इसको मसल मसल के एकदम भुजिया बना दी है। मतलब खा गया है थोड़ा बहुत, लेकिन हाथ में जितना खाता नहीं है ना उतना बिखेरेगा, खाएगा कम बिखेरेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए कैसे मस्ती कर रहा है, मम्मा के साथ पूरा मुंह में लगाया हुआ है। अब उसको ये है कि मम्मा कब ले ले, मम्मा कब ले ले। एक्चुअली इसके सोने का अब टाइम हो गया, तो बाबू सो गया। और यहाँ पे मेरी कढ़ी भी बन करके तैयार हो गई, तड़का उड़का लगा दिए। अब जा रहे हैं हस्बैंड जी को खाना निकाले हैं। देखिए यहाँ पे खाना निकाल दिया, हस्बैंड जी ने खाना भी शुरू कर दिया है। हमको नहीं पूछे हैं, भाई साहब यहीं होता है ना बनाइए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं कि हाँ आप भी खा लें। तो हम यहाँ पे अपना भी निकाल लिए। अब सोचें कि चलिए हम भी खा लेते हैं, क्योंकि उनकी मनपसंद सबसे फेवरेट है कढ़ी चावल। बस कुछ नहीं इनको बनाया।